पति रामचंद्र की जय। सिया श्री राम बर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहे सर सोई। घोरधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों की समाज शोभा पा रहा है। श्री परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहूं, सो शुभ उमंग सुगद सब काहूं। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई सुकुमित के कही केरी, परिजास फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पाद सब, भरत चरित जप जाग। रामा भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, जे मल बग काग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संपूर्ण अगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरत सरित छहु रित रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम शैल सुतास ब्याहूं, शिशिर सुगध प्रभु जन में उछाऊं। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी जगह यह धर्म सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बार नव राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल में ऋतु राजू। ग्रीसम दुसही राम बन गानू, पंथ कथा खर आपत पानू। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सहाय ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख बिने बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। राम जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरो मन सिय गुण गाथा, सोहे गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाहु सुशीतलताई, सदा एक रस भरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परस पर हास। रामा प्रीत परस पर हास, बायप भल चहु बंद की। जल माधुरी सुभाष, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना और मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुहावर न थोरी। अद्भुत सलिल विनत गुणकारी,
आस पियास मनोमल हारी। मेरा अंत भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हकलानपन नहीं है, अर्थात अत्यंत हकलापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कल कल सुगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विमेक विराग बढ़ापन। सादर मंजन पान किए थे, मिटई पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसके पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तरस निर्खार निरविकर भव भारी, फिर ही मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर काली काल के द्वारा ठगे गए। जिसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को, ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुहावरी, गुण गण मनि मन अवनाय। रामा गण 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 मन अवनाय, सुमर भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुनाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धार पाए प्रसाद। रामा हिय धर पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बारे कर मिलन सुभग संवाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बस ही प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृत हित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परसई अखय बटु हर सही गाता। भारद्वाज श्रम अति है पावन, परम श्रम्भ मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्ष वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलंकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जहाँ होए मुनि ऋषि समाजा, जाही ते मंजन तीरथ राजा। मंजही प्रात समेत उछाहा, कहूँ परस पर हरि गुण गावा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विद, बरन तत्व विभाग। रामा बरन तत्व विभाग, कहें भगत भगवंत के। सुजत ज्ञान विराग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा का निरूपण
धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भर मागे नाही, पुन सब निज निज आश्रम जाही। प्रीति संबत अति होए आनंदा, मकर मज गावनि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर है नाये, सब मुनीस आश्रम है सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखें पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञ वात्सल्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि यज्ञ वात्सल्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत बह लाजा, जो न कहूँ बड़े होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेदों के तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हो। यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता। संत कहें असनीति प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाव। रामा श्रुत पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं। वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटहु निज मोहु, हरऊ नाथ कर जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद है गावा। यह सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत संब अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एहि, काशी मरत परम पद लेहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में चारों जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निध मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुख लेहूं अपारा, बहु रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित संसार सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोए राम की अपर को, जाहे जपत त्रिपुरार। रामा जाहे जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें, कहूँ विवेक विचार। प्रभु सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए प्रभु। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी।
जग बालिक भोले मुस्काई, तुम ही विदत रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञ वात्सल्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कि नहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम राम जी के रहस्य में गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। महामोह मही शेष विशाला, राम कथ कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और राम जी की कथा इसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान और संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। कहूँ सो मत अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। रामा उमा शंभु संवाद, बहु समय जय हेत जय। सुन मुन मिटहु विषाद, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गहे कुवंज ऋषि पाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, कहीं शंभु अधिकार उपाई। मुनिवर अगस्त जी ने कथा राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य रहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा सुनते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं द्रोह पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो। रामा के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरहूँ, प्रभु गए जान सब कोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी हृदय में विचरते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती ने, जान ही मारा महु सोय। रामा सत्य न जान ही मारा महु सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विद बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी,
ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विद बहे सोच बस ईसा, तेई समय जाए गंगा, बहु तुरंत सोए कपट कुसंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कारिका छल मूड हर विदेही, प्रभु प्रभात तस विदत नतेही। मृग बदि बंद सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी न पता था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों से आंसू बहाए। बिरहे बिकल नर इव रघुराई, को जत विपन्न फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए रह रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं, उसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। रामा जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरऊं कछुआन। सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो विश्वास रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही चीजें समझ बैठते हैं। शंभु हृदय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भरे लोचन छवि सिंध निहारी, कुसम जान न कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवतार पर राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया।